नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉइस थेरेपी में। मृत्यु के बाद 4 व्यक्ति स्वर्ग के दरवाजे पर खड़े थे। पहला जमींदार, दूसरा सेठ, तीसरा राजा, चौथा किसान था। वे चारों खड़े खड़े सोच रहे थे कि कौन स्वर्ग के अंदर जाएगा और किसे स्वर्ग के दरवाजे से ही वापस लौटना पड़ेगा। तभी स्वर्ग का दरवाजा खुलता है और एक देवदूत आकर खड़ा हो जाता है। देवदूत सबसे पहले जमींदार को अपने पास बुलाकर पूछता है कि तुमने अपने जीवन में कौन कौन से अच्छे कर्म किए हैं। तब जमींदार देवदूत से कहता है कि मैंने कई भूखे लोगों को भोजन का दान किया है, कई गरीबों को वस्त्रों का दान किया है, इसीलिए मैं निश्चित रूप से स्वर्ग के अंदर जाऊंगा। इस पर देवदूत कहता है, निश्चित रूप से तुमने कई असहाय लोगों की सहायता की है, लेकिन इन सब कार्यों को करने के लिए तुमने जिस धन का उपयोग किया है वह धन तुमने लगान वसूल करके कमाया है, जिससे ना जाने कितने लोग दुखी हुए होंगे, इसीलिए तुम स्वर्ग के अंदर नहीं आ सकते। अब सेठ की बारी थी। वह देवदूत से कहने लगा, जब भी कोई व्यक्ति मेरे पास उधार मांगने आता तो मैं किसी को मना नहीं करता था। मैंने ना जाने कितने लोगों की सहायता की है, उनकी ज़रूरत के मुताबिक उनको उधार देकर। यह सुनकर देवदूत कहता है, यकीनन तुमने ज़रूरतमंद लोगों को धन देकर उनकी सहायता की है, परंतु इसके बदले में तुमने उन लोगों से अधिक ब्याज भी तो वसूल किया है। तुम्हें ब्याज देने के लिए उन लोगों को ना जाने किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, इसीलिए तुम भी स्वर्ग के अंदर नहीं आ सकते। तीसरी बारी राजा की थी। वह देवदूत से कहता है कि मैं राज्य के धन का प्रयोग प्रजा के उज्जवल भविष्य के लिए करता था। मेरा राज्य अत्यंत समृद्ध था, प्रजा बहुत ही सुखी थी। मेरे राज्य में सभी आनंदमय जीवन व्यतीत कर रहे थे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। देवदूत ने कहा, यह सही है कि तुमने अपनी प्रजा को बहुत ही सुखी रखा है, लेकिन तुमने अपने राज्य का विस्तार करने के लिए जो युद्ध किए हैं, इस कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उन लोगों के परिवार के दुख का कारण तुम बने, इसीलिए तुम भी स्वर्ग के अंदर नहीं जा सकते। अब किसान की बारी थी। वह देवदूत से कहता है, मैं तो दिन भर खेती करके अपना जीवन यापन करता था। जो भी पैसे कमाता उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण तथा अपने बीमार पिता की सेवा में खर्च कर देता था। मेरे पास दान करने के लिए पैसे बचते ही नहीं थे। देवदूत ने कहा, फिर भी याद करो, तुमने कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर किया होगा। इस पर किसान कहता है कि एक बार की बात है, मैं खेतों में हल चला रहा था, तभी अचानक मुझे एक जोरदार चीख सुनाई दी। मैं सब कुछ छोड़कर भागकर गया तो मैंने देखा कि एक बच्चा साइकिल चलाते हुए गिर गया था। उसका सिर एक पत्थर से टकराने के कारण बहुत खून बह रहा था, तो मैंने उसे तुरंत गोद में उठाया और उसे ले जाकर सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। डॉक्टर को उस बच्चे का ऑपरेशन करना पड़ा। डॉक्टर ने मुझसे कहा कि अगर इस बच्चे को लाने में थोड़ी सी देर और हो जाती तो इस बच्चे को बचाना संभव नहीं हो पाता। बस यही एक अच्छा काम है जो मैंने किया। किसान की यह बात सुनकर देवदूत उसे सम्मानपूर्वक स्वर्ग के भीतर लेकर चला गया। दोस्तों, अच्छे कर्म किसी लालच में आकर नहीं किए जाते,
बल्कि निस्वार्थ भाव से किए गए कर्म ही अच्छे कर्मों की श्रेणी में शामिल होते हैं। इसीलिए जब भी मौका मिले सभी को निस्वार्थ भाव से अच्छे कर्म ज़रूर करने चाहिए। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।